हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अभी भारत का जो वन सर्वेक्षण है वह हमारा 18वां द्विवार्षिक रिपोर्ट आया है। जैसे कि भारत में जो जनगणना होता है वह 10 साल के अंतराल में होता है, वैसे ही भारतीय वन सर्वेक्षण जो वन का सर्वेक्षण होता है, जो वनों की गणना होती है, वह हमारा 2 साल में होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछता है कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण है वह कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो 2 वर्ष पहला आपको याद होना चाहिए। अब भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कितने भू क्षेत्रफल पर वृक्ष आवरण हैं, वन है, ये इसके बारे में पता करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारा ज़रूर पूछता है। तो देखिए, अभी 2021 में जब आवरण हुआ था तो इस वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा था कि 2021 के अनुसार, मतलब जब भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 में हुआ था तो कितने कुल वन और कुल वृक्ष आवरण, मतलब कि कितने वन और वृक्ष दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कुल वन और वृक्ष आवरण थे। तो 24.62%। तो ये भी पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। जो नया आया है वो कितना है हमारा 25.17%। तो ये दोनों आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शुद्ध वन आवरण का मतलब है कि जो हमारे सिर्फ जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। तो वो कितने प्रतिशत पे है। तो शुद्ध जो वन आवरण है हमारा वह पहले 2021 में 71.71 था, अभी भी उतना ही है, बस पॉइंट में बढ़ा है। तो इतना आपको ये याद नहीं करना है, लेकिन जो हमारा कुल वन और कुल वृक्षावरण है वो आपको ज़रूर याद करना है कि पहले कितना था 24% था, अब कितना हो गया है 25.17% हो गया, और पहले कितना था 24.64% था। और इसके साथ हमें करंट अफेयर्स में जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और जो हमारा वन अनुसंधान संस्थान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको बिल्कुल भी रट्टा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछ लिया है, क्योंकि संस्थान से हमारा क्वेश्चन ज़रूर पूछता है 1-2। तो वन अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पे है, देहरादून में है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो सबसे पहले बार हुआ था वो कब हुआ था। तो 1987 में सबसे पहले हुआ था, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। रिपोर्ट में मतलब कि क्या क्या किस किस को मतलब कि वन आवरण में रखा जाता है। तो वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैग्रो वन, जंगल में कार्बन स्टॉक, जंगल की आग, कृषि वानिकी, इसके बारे में भारतीय वन सर्वेक्षण करता है कि कितने मैग्रो वन है, कितने वन आवरण है, वृक्ष आवरण है, कितने जंगल में कार्बन स्टॉक है, कितने प्रतिशत जंगलों में आग लग जाती है, कितने की पेड़ पौधों को काट कर कृषि की जाती है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति, इसका डायरेक्टली सन भी पूछता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी। तो 1988। और फिर पूछता है कि किसके अनुसार, किस वन नीति के अनुसार जो भूमि का जो वन आच्छादित होना चाहिए वो 33%, मतलब 1/3 भूमि का होना चाहिए। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की जो सीटों के आरक्षित है वो कितना % होना चाहिए, 33% होना चाहिए। वैसे ही भूमि को वन आच्छादित कितना % होना चाहिए, 33%। किसके अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। तो ये दोनों ही आपको रटे होना चाहिए। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, देहरादून, ये याद होना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो 1987, ये भी याद होना चाहिए। ये सब बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। अब आइए देखते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कौन जारी करती है। तो ये तो बिल्कुल भी कॉमन है, आप बिल्कुल भी याद कर सकते हैं कि जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होती है वह भारतीय वन सर्वेक्षण को जारी करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। अभी ऊपर था कि भारतीय वन सर्वेक्षण 1987, तो उसने अपना द्विवार्षिक रिपोर्ट दिया था। तो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है हमारा कि द्विवार्षिक रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण जब दिया था तब किस सन में दिया था द्विवार्षिक रिपोर्ट, तो 1987। और भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था, 1981। तो ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो देहरादून। और देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। भारत के वन वैश्विक मानव आबादी की कितने % हैं, तो 17% है, ये भी याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे बांस, जो हमारी विश्व की सबसे बड़ी घास किसे माना जाता है, बांस का। जो पहले क्या होता था कि हमारे असम राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अब ये बदल चुका है। अब किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस है, तो एमपी के बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश जनघनत्व में सबसे कम है, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का, जिसे सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, नेफा। तो ये सब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बस वैसे ही मैं बता रही हूँ कि आपको सुनते हुए याद हो जाए।
तो ये हो गया हमारा। और अब हमारा नेक्स्ट है ISFR 2023 के अनुसार 2021 से लेकर 2023 तक कितने 2 सालों के बीच में कितने भूमि मतलब जो जंगल है वह कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि या कमी हुई है। तो देखिए कमी हुई है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि कमी हुई है, बढ़ी नहीं है। 2 साल में बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। तो कितने 3913 वर्ग किलोमीटर घने जंगलों का क्या हुआ है, कमी हुआ है। अब पश्चिमी घाट हम लोग सुनते हैं बहुत बार। तो पश्चिमी घाट जो है हमारे कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 6 राज्यों में। तो कहाँ से, गोवा के नीचे, गोवा के ऊपर हमारा क्या है, गुजरात, फिर कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो कभी कभी ऐसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट के क्षेत्र में नहीं आता है। तो आप पश्चिम का आपको अगर राज्य नाम याद रहेगा, मैप आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे। और पश्चिमी घाट को यूनेस्को में भी शामिल किया गया था, कब, 2012 में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस डाटा लिया है भारत सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल और वृक्ष आवरण। तो देखिए यदि हम राज्य में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। ये डाटा चेंज नहीं हुआ है, सेम जैसे पहले बहुत सालों से MP में सबसे ज़्यादा वन है। ये पॉइंट आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और जो हमारा यूटी मतलब जो यूनियन टेरिटरी होता है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसमें किस में, लक्षद्वीप में। तो आप MP तो बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा है, लेकिन आपको लक्षद्वीप वाला याद होना चाहिए कि लक्षद्वीप यूटी में बात करेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल है। अब वृक्ष आवरण, तो वृक्ष आवरण की बात करेंगे, वन और वृक्ष आवरण। तो वृक्ष मतलब कि जो जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, वृक्ष पाया जाता है, बीच में घर है, फिर वृक्ष है, फिर खेत है, फिर पेड़ है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब वृक्ष आवरण है। लेकिन अगर वन की बात करें तो वन क्या है, जंगल है, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट और वृक्ष, तो वृक्ष का आवरण की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो पॉइंट याद रखेंगे, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि हम लोग वन का क्वेश्चन ज़्यादा रटते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, लेकिन वृक्ष आवरण की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र, और यूटी की बात करेंगे तो चंडीगढ़। अधिकतम वृद्धि व कमी, मतलब जो रिपोर्ट आई है उसमें किस राज्य में वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और किस राज्य में सबसे ज़्यादा कमी आई है। तो मिजोरम, देखिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि जो मिजोरम है, वैसे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, लेकिन जो हमारा मिजोरम राज्य है वो 2 सालों में यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहीं पर सबसे कम भी हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब देखिए अधिकतम वृद्धि एवं कमी किस में, वृक्ष में। ये तो वन की बात हो रहा था, जंगल की बात हो रही थी, अब वृक्ष की बात करेंगे। तो जो वृद्धि हुई है वह छत्तीसगढ़ में, और कमी कहाँ पे हुई, कर्नाटक। वन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वनों में आग लग जाती है, हम घटना सुनते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगती है वनों में आग, तो घटनाओं में उत्तराखंड। तो एक आपके करंट के लिए भी और आपको ऐसे नॉलेज भी हो जाएगा। तो उत्तराखंड में वनों में आग की घटनाएँ सर्वाधिक होती हैं। सबसे अधिक जंगल में लगने वाले टाइगर रिजर्व कौन से हैं, तो नागार्जुन सागर, श्री सैलम रिजर्व। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस कई बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि नागार्जुन सागर या श्री सैलम जो रिजर्व है वह किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश। और दूसरा क्या है हमारा इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो कहाँ पे है हमारा, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए इसमें हमारे करंट का क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें जो हमारा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो हमारे 33% भूमि पर वन वृक्ष आवरण होना चाहिए, तो कितने राज्यों में है या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो 19 में राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। 33% से अधिक है, और 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे 75% से अधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा। 33% तो चाहिए सर्वेक्षण के अनुसार, लेकिन 75% से भी अधिक है। तो ये हो गया हमारा। अब 2021 के आकलन की तुलना में मैग्रो वन में कितनी कमी आई है, तो मैग्रो वन में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैग्रो वन क्या होते हैं, जो हमारे दलदली स्थानों, नमी वाले स्थानों में, समुद्र के किनारे, तटीय क्षेत्रों में जो मैग्रो वन उगते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा मैग्रो वन कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो हमारा पश्चिम बंगाल का है, वही सबसे बड़ा मैग्रो वन है। तो गुजरात जो कि समुद्री तटीय राज्य है उसमें सबसे कमी आई है, और आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई, किसमें, मैग्रो वन में। तो ये भी पॉइंट याद रख लेंगे। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भीतरकनिका है
भितरकनिका उड़ीसा में, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भितरकनिका जो रिजर्व है वो कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। इसे क्या कहते हैं, मैग्रोजेनेटिक पैराडाइज के रूप में जाना जाता है। मतलब कि पैराडाइज मतलब पूर्वज, तो मतलब कि मैग्रो वन का जो पूर्वज है वो किसे माना जाता है, उड़ीसा के भितरकनिका रिजर्व को माना जाता है। तो ये रहे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, द्विवार्षिक रिपोर्ट। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे स्थापना से या इसके अनुसंधान संस्थान से या इसके जो पेड़ों में वृद्धि होती है या वृक्षों में कमी, तो इससे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।